तो क्या आपने भी अपनी सेवायोजन प्रोफाइल में अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करते समय कुछ डिटेल्स को गलत फिल कर दिया है, जिससे कि आपकी सेवायोजन रजिस्ट्रेशन में जो क्वालिफिकेशन है गलती से गलत ऐड हो चुकी है और अब उसमें किसी भी प्रकार से आप संशोधन नहीं कर पा रहे हैं? तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज, क्योंकि इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूर्ण रूप से सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अक्सर लेकर आते रहते हैं। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम सीधे वीडियो की ओर। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिशा खान में गाइज। तो जैसा कि आप प्रॉब्लम समझ ही गए होंगे गाइज, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो आपने सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा था, उस रजिस्ट्रेशन में आपकी कुछ क्वालिफिकेशन आपने ऐड की है, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाई है। तो उसको बढ़ाते समय आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपने शैक्षिक वाले सेक्शन में अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने का प्रयास किया है या ऐड करने का प्रयास किया है। जैसे ही आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर रहे थे तो आपने कुछ डिटेल्स को गलती से गलत कर दिया है और वो आपने सुरक्षित सेव भी कर दी है, और अब आप उनको संशोधन भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनको रिमूव कर पा रहे हैं, ना हटा पा रहे हैं। तो आप उनको कैसे ठीक करेंगे, किस प्रकार से उनको संशोधन करेंगे? तो अपनी आईडी को लॉगिन करने के बाद शैक्षिक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है। यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल शो होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट ऐड की है, इंटरमीडिएट में आपने क्या किया है कि जो अपना ईयर है आपने 2017 यहाँ पर डाला हुआ है, आपने किया था 2016 में, लेकिन गलती से यहाँ पर 2017 ऐड हो गया है। तो अब इसको सही कैसे करेंगे? यहाँ पर हम इसको संशोधन भी नहीं कर पा रहे हैं, ना हटाएं का ऑप्शन है तो हटा भी नहीं पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। बताइए किस प्रकार से वही नोटिफिकेशन आने लगता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को संशोधन नहीं कर सकते हैं या फिर अपनी क्वालिफिकेशन को नहीं हटा सकते। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो यह किस प्रकार से सॉल्व होगी? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। क्योंकि यह पोर्टल हमेशा कोई ना कोई सुविधा आपको हमेशा प्रोवाइड करता है और ये पोर्टल हमेशा रनिंग रहता है। इसमें जो सेवायोजन पोर्टल पर कार्यरत कर्मचारी हैं हमेशा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्टिव रहते हैं। जब भी आप इनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, किसी प्रकार की हो वो सेवायोजन से रिलेटेड, तो उन पर वह कार्रवाई जल्दी से करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो गाइज इस प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, उसके लिए मैंने उनको काफ़ी रिप्लाई भी दिए हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं, आप हमें इसमें वीडियो बनाइए, कुछ नया अपडेट दीजिए कि किस प्रकार से इसका परमानेंट सोल्यूशन होने वाला है। तो गाइस इसके लिए देखिए, नॉर्मल मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी बता दूं 100% कि इसमें किसी प्रकार से सेवायोजन जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका एक बार ही होता है। यदि आप कितने भी सेवायोजन रजिस्ट्रेशन को करने चाहें, 2 से 3 या 4 से 5 अकाउंट से बना लेते हैं, तो फिर भी आपकी क्वालिफिकेशन और आपका आधार कार्ड नंबर एक ही होता है। जब तक आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन और सारी डिटेल्स आपकी सही नहीं बढ़ जाती हैं, तब तक आप टेंशन में ही रहते हैं कि आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आप अपने उसमें काम करते ही रहते हैं। जैसे ही आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सही हो जाती है, तो आप उस पर अपडेट रहते हैं। और जो बाकी आपके पुराने अकाउंट्स होते हैं उनको आप बिल्कुल से डिलीट करवाना चाहते हैं, आप उनको भूल जाते हैं। तो उसके लिए यदि आप पुराने अकाउंट्स या पुरानी प्रोफाइल आपने काफ़ी सारी बना रखी हैं जिनमें क्वालिफिकेशन डिटेल से गलत हो गई है और आपने उसके चक्कर में दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आप चाह रहे हैं कि वो पुराने सारे डिलीट हो जाए और मेरा जो दूसरा रजिस्ट्रेशन मैंने कर रखा है जो बिल्कुल सही है और इस पर ही मैं अपडेट रहूं, और तो आप इस पर अपडेट तो रहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो पुराने मेरे बिल्कुल से डिलीट हो जाए सेवायोजन पोर्टल से, तो बिल्कुल से डिलीट भी हो सकते हैं गाइस। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पुराने अकाउंट्स को आपको कैसे डिलीट करना है सेवायोजन पोर्टल से। जैसा कि अभी ट्रेंडिंग कंडीशन ये है कि जो आपका लेटेस्ट अकाउंट है या आपके पास बिल्कुल और अनदर कोई अकाउंट नहीं है, केवल यही आपकी प्रोफाइल है और इसी में क्वालिफिकेशन गलत हो गई है, तो इसको सही कैसे करेंगे? तो देखिए, सही ऐसे करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका क्वालिफिकेशन किस सेक्टर में गलत हुई है। तो आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको, इंटरमीडिएट में आपकी ईयर गलत हो गई है या आपके मार्क गलत हो गए हैं या फिर आपने ईयर गलत कर दिया, फिर आपका रोल नंबर गलत हो गया है, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आपका गलत हो सकता है, धोखे से बाय मिस्टेक कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो उस मिस्टेक को कैसे सुधारेंगे? तो देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं होता है संशोधन करने का, यहाँ पर लिखा तो रहता है लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, जब आप अपनी क्वालिफिकेशन को सही ना कर पा रहे हो, संशोधन ना कर पा रहे हो, उसमें अपडेट ना डाल पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली गूगल पर टाइप करना है सेवायोजन टोल फ्री नंबर। जैसे ही आप गूगल पर टाइप करते हैं सेवायोजन टोल फ्री नंबर,
और यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे एक मोबाइल नंबर देखने को मिलता है। सेवा योजना का टोल फ्री जो नंबर है जो हमेशा 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहता है, वो मोबाइल नंबर है 155-330। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 155-330 ये एक ऐसा मोबाइल नंबर है जिस पर आपको कॉल करने पर हाल ख्याल आपकी कॉल उठा ली जाएगी और इस पर आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो फाइनली मैंने इस पर एक ही बार कॉल की थी जिससे मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया था। जैसे ही मैंने इस पर कॉल की तो कस्टमर केयर ने उठाया और थोड़ी सी मुझसे डिटेल्स ली कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने अपनी डिटेल्स तैयार की कि मेरी क्वालिफिकेशन में मेरा 12th मैंने ऐड किया है जिसमें मेरा रोल नंबर गलत हो गया है 2 वर्ड डिजिट पीछे का, तो उसके लिए मैं सही कैसे करूं। तो उन्होंने सोल्यूशन बताया है कि आप सेवा योजना प्रोफाइल को बनाते समय जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कि आप जब अपना रजिस्ट्रेशन फ्रेश करते हैं तो वो केवल आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है और उसमें आपकी क्वालिफिकेशन को भी एक ही बार ऐड किया जाता है। या फिर आप अपने ओल्ड रजिस्ट्रेशन में क्वालिफिकेशन को ऐड कर रहे हो तो भी उन्होंने बताया है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करते हैं तो आपको एक ही मौका मिलेगा ऐड करने का, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड करने के बाद या आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन हो या न्यू रजिस्ट्रेशन हो, आपको एक मौका मिलेगा। यदि आपने उसमें डिटेल गलती से भी गलत फिल कर दी है तो आपको दोबारा से उसमें संशोधन करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है यदि आपकी डिटेल गलत हो गई है तो इससे आपकी प्रोफाइल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रोफाइल पर जो क्वालिफिकेशन आपने अपडेट की है धोखे से गलत हो गई है तो जब आपका फाइनल वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। या फिर उन्होंने बताया है कि यदि आप फिर भी अपनी प्रॉब्लम को आप खुद देखना चाहते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं तो उन्होंने बताया है कि आपको क्या करना है। नॉर्मली आपकी जो क्वालिफिकेशन अपने जैसे 12th ऐड की है और उसमें आपका रोल नंबर गलत हो गया है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको उसी 12th की क्वालिफिकेशन को दोबारा से ऐड कर देना है। दोबारा से आपको उसी 12th की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल में फिर से इंटरमीडिएट का ऑप्शन नीचे लिख कर आ जाता है और आपकी जो डिटेल्स आपने रोल नंबर या फिर अपना ईयर या फिर अपने मार्क गलत फिल कर दी थी वो आपके दोबारा से जब आप ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको सही डिटेल फिल कर देनी है, जिससे कि यही पूरा सेक्शन आपको दोबारा शो होने लगेगा, लेकिन जिसमें सारी डिटेल्स बिल्कुल आपकी सही शो होंगी। तो इस प्रकार से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि जो आपने गलती से गलत ऐड कर दिया है उसको संशोधन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको रिमूव तो नहीं कर सकते हैं, ना ही संशोधन कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से उसी क्वालिफिकेशन को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सेवा योजना पोर्टल में आप कॉल करके खुद भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कस्टमर केयर भी आपको बता सकते हैं। यदि और चाहें तो आप मेल भी कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से लेकर। उनकी ऑफिशियल मेल आईडी भी दी हुई है sevayojan-up@gov.in। इस मेल आईडी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर मेल भी कर सकते हैं, तो भी आपको यही सोल्यूशन देने वाले हैं गाइज, क्योंकि इसमें यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आपका वेरिफिकेशन होता है फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो वो देखेंगे आपके रजिस्ट्रेशन में कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपने एक गलत कर दिया, तो दोबारा वो उनको ही पता है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो आपने उसको सही रूप भी आपने नीचे दोबारा से फिल कर दिया है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल क्लियर है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइज। तो इस प्रकार से अपनी आप जो क्वालिफिकेशन आपने डिटेल से गलत कर दी थी तो उसको आप इस प्रकार से बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो थोड़ा भी समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। गाइज अगर थोड़ी भी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अट्रैक्टिव या इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।